बच्चों, आइए कल हम लोग क्यूब रूट के बारे में जानें। वास्तव में क्यूब रूट है क्या? तो पहले तो हमको ये जानना है, एक तरह से मैं पुनः रिवीजन कर रहे हैं, किसी नंबर का क्यूब ज्ञात करना, यानी कहा जाए 3 का क्यूब ज्ञात करिए, यानी 3 का घन ज्ञात करिए, तो इसका मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 27। 4 का 4 इंटू 4 इंटू 4, 2 का 2 पर घन 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यदि आप एक चार्ट बना करके और अपने पास रखें, बहुत ज़्यादा नहीं, 25 तक की संख्याओं का, तो अधिकतर क्यूब रूट से संबंधित प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है, जैसे यह भी आपको संज्ञान में लेना है कि सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या 1 है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1 है, यानी लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1, लोएस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर 1। ये आपको याद होना चाहिए। करना कैसे है, चार्ट कैसे बनाएंगे? 1 पर क्यूब, 1 इंटू 1 इंटू 1। रूल भी आप जाने कि 3 में से 1, यानी जो ग्रुप बनाएंगे 3 नंबरों का, उसमें से एक नंबर रख देंगे, वही उस संख्या का क्यूब रूट होगा, यानी घनमूल होगा। 2 पर क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। तो 8 का घनमूल 3 जो इधर लिखे हुए हैं, उन्हीं 3 समूहों में से एक आप ले लेंगे। यदि आप 25 तक बना लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अब इसमें प्रश्न आया कि जिस प्रकार से वर्गमूल में किससे गुणा करें कि यह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, यानी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, तो सबसे पहले नंबर का प्राइम फैक्टर करते हैं, और प्राइम फैक्टर में जिसका पेयर नहीं बनता है उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। इसमें भी घनमूल में भी गुणा का यही रूल है, लेकिन चूंकि इसमें 3-3 का ग्रुप होता है, तो यहाँ आपको ध्यान देना है गुणा में, चूंकि भाग का थोड़ा सा स्क्वायर रूट से हट करके है, गुणा में सेम वही कंडीशन है कि संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट करने के लिए संख्या का पहले हम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर, यानी गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड में 3 का ग्रुप बनाएंगे, और जिसके ग्रुप में जितने की कमी है उन्हीं नंबरों से गुणा कर देंगे, तो आपका परफेक्ट क्यू नंबर हो जाएगा। लेकिन भाग में जो है थोड़ा सा हट करके है, जो आपको प्रयास करने में कल दिया गया था कि किस संख्या से भाग दे दें कि यह संख्या पूर्ण घन हो जाए। तो जिस प्रकार से हम गुणा करने के रूल में उस नंबर का प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक उसी तरह से इसमें भी
परफेक्ट आपको बनाने के लिए गुणनखंड करना पड़ेगा। तो कल के प्रयास के प्रश्नों में जो प्रश्न दिया गया था उसमें आंसर में कहीं न कहीं हल करने में लोग गड़बड़ी कर रहे थे, तो हमको लगा कि इस प्रश्न को पुनः एक बार मैं समझा दूं, जिससे जो है बिल्कुल माइंड सेटअप हो जाए। तो पहले से ही हम उस प्रश्न को नोट कर दिया हूँ और उस नोट करने के बाद उसका फैक्टर कर दिया हूँ, और फैक्टर करने के बाद कैसे भाग दे करके पूर्ण घन बनाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये क्यूब रूट के लिए है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्यूब रूट के लिए है। तो कैसे बनाते हैं, तो आइए देखा जाए। पहले हम उस प्रयास के प्रश्न को पढ़ता हूँ। 675 में किस संख्या से गुणा करें नहीं है, भाग दें कि पूर्ण घन बन जाए, वह संख्या जो है परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। 675 का हम गुणनखंड किए, बिल्कुल इजी तरीके से आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ट्रिक पर आप जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, गुणनखंड करने में मुश्किल से आपको कहा जाए तो 20 से 25-30 सेकंड लग सकते हैं। गुणा करने के बाद आप समूह बनाइए। समूह बनाने में आप देख रहे हैं कि 3 का समूह बन गया है। 5 के समूह में 1 की कमी है। तो यदि गुणा करने की बात इस प्रश्न में होता कि गुणा कर दें कि पूर्ण घन हो जाए, तो 1 की कमी के लिए केवल 5 से गुणा कर दें, लेकिन भाग दें में थोड़ा सा उससे आपको परिवर्तन करके सोचना है। अब इसमें इसी का केवल समूह बन पाया है, इसका समूह तो बना नहीं। तो यदि आप 5 से भाग दें आप लिख देंगे, तो पुनः ये प्रश्न जो है, पुनः ये नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं बनेगा। तो इसके लिए करते क्या है कि जो समूह बना है, 2 ही का समूह बना है, इसको निकाल दें। तो यदि इसको हम उसमें से निकाल देते हैं तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। तो यहाँ जो बचा हुआ फैक्टर है, जैसे इसमें बचा हुआ फैक्टर क्या है, 5 × 5 25 होता है। तो लिखेंगे आप 25 से भाग दें, 25 से भाग दें। यानी कहने का तात्पर्य है कि घनमूल के प्रश्न में भाग देने की प्रक्रिया से परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए, यानी पूर्ण घन बनाने के लिए, जब हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद जिसका 3 का समूह नहीं बना है, जो बचा हुआ नंबर है, उस नंबर को बाहर करने के लिए उस नंबर से, यानी जो नंबर जो समूह नहीं बना पाया है, उससे लिख देते हैं भाग दें, जो कल आपको दिया गया था। देखिए, इसका समूह नहीं बना है, सिर्फ और सिर्फ लिख देना है कि इससे भाग दें। बस आपका प्रश्न सही हो गया। तो बहुत लोगों का 5 उत्तर आया था, वो 5 सिर्फ और सिर्फ गुणा करने के लिए है। भाग देने में इसको समूह से गायब कर दीजिए, और किसी भी समूह में से किसी को गायब करने का मतलब भाग देना पड़ता है। अब उसी आधार पर
आपको 1125 दिया गया है। किस संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण घन हो जाए? तुरंत 1125 का फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद समूह बनाएंगे। सपोज करिए कि दो नंबर 3 इंटू 3 का समूह नहीं बन पाया, तो 3 इंटू 3 बराबर क्या होता है? 9। तो लिखेंगे 9 से भाग दें। अब इसमें बहुत लोग अभी दिमाग में रखते होंगे कि बहुत से नंबर ऐसे होंगे कि अधिक नंबरों का समूह नहीं बन पा रहा होगा। तो जिसका जिसका समूह नहीं बन रहा है उन सभी का आपस में गुणा कर दीजिए और गुणनफल जितना आता है लिख दीजिए, इससे भाग दें। यही भाग देने का रूल है। गुणा में सिर्फ और सिर्फ वही रूल है कि जिसका समूह नहीं बना उससे गुणा करें, लेकिन भाग देने में जो समूह नहीं बना पाया है, जैसे 5 गुणे 5 समूह नहीं बना पाया, इस समूह से भाग दें। जब इस समूह से आप भाग दे देंगे तो बचेगा 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कहा दिया जाए 3 पर 3 घात बच जाएगा। ये आपके प्रश्न का, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब नंबर हो गया। और इसको क्या कर दिए आप? निकाल दिए। इस नाते 25 का 675 में भाग देंगे तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। उसी आधार पर यह प्रश्न दिया गया है। निश्चित रूप से आज आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दिया गया, इसको आप समझ गए होंगे। और आपके बुक में जितना अधिक से अधिक प्रश्न इस तरह के हों आप करिए, जहाँ समझ में न आए आप पूछिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, अधिक से अधिक आप लाभ उठाएं। यही हमारी सोच है। नवरात्रि का महीना चल रहा है, नवरात्रि का सप्ताह चल रहा है। आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप पर सभी को पर बनी रहे, यही कामना है। करें प्रयास, रखें विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। बहुत बहुत धन्यवाद।